बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और कल यानी 22 जनवरी को हमजा शहबाज साहब के केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी। मैं उस समाअत में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इमरान वसीम साहब से उसकी तफसीलात ली और क्योंकि मुझे इस केस का बैकग्राउंड पता है और उसके बाद जब मैंने टीवी चैनल्स पर देखा कि नून लीग के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं और ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है, बड़ी ज़्यादती हो गई है कि हमजा शहबाज को ज़मानत नहीं मिली, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि हमजा शहबाज की ज़मानत क्यों नहीं हुई, क्यों उन्होंने दरख्वास्त वापस ली और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमजा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर हैं और जैसे शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त से ज़मानत वापस ली और उसके बाद जेल चले गए या नैब की हिरासत में चले गए, तो इसी तरह से हमजा शहबाज ने भी अपनी दरख्वास्त खुद ही वापस ले ली। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों उस वक्त तक जेल में रहना चाहते हों जब तक मोहतरमा जो PDM है उनके इंतकाल, उनकी वफ़ात का बाकायदा ऐलान ना हो जाए, तब तक शायद वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते। और इसमें कुछ कानूनी चीज़ें भी हैं और ख़ास तौर पे जो नैब कोर्ट की रिपोर्ट है, लाहौर से एहसाब अदालत की जो रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इंपॉर्टेंट सवालात भी किए और सुप्रीम कोर्ट खासी मुतमईन नजर आई उस रिपोर्ट को देखकर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मुशीर आलम साहब इसकी सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। अब वो ये कि उनसे एक तो आपको पता है पिछली समाअत पर बहुत सख्त सवालात किए गए थे कि भाई आप ये ना करें, आप ये बता दें कि हमजा शहबाज साहब के अकाउंट्स में जो TTs आ रही थी, जो पैसे आ रहे थे, जो इनके असासे बढ़ गए, जो इनकी आमदन कुछ थी, असासे कुछ हैं, इनको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे। तो उस वक्त भी हमने देखा था कि बहुत टफ सवालात का सामना करना पड़ा था हमजा शहबाज साहब के वकला को। अच्छा, अब उसके बाद जो कल वाली समाअत थी उसके ऊपर अदालत ने पूछा कि आप ये जो दलाइल दे रहे हैं वो ऑन मेरिट दे रहे हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर बताऊँगा, ये टेक्निकल चीज़ है। एक है कि दरख्वास्त मेरिट पर दायर की जाए नैब में ज़मानत की और मेरिट पे ये हो कि देखें जी इनके ऊपर केस झूठा है, इनका तो कोई कसूर नहीं था, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है, ये डॉक्यूमेंट भी ठीक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट भी ठीक नहीं है, ये है ऑन मेरिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने 2 फैसलों में, एक एवरीफील्ड में और एक और केस है, उसके ऊपर भी किसी वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि नैब के केस में ज़मानत का जो मेयार है वो हार्डशिप है। हार्डशिप के ऊपर आप जो है वो ज़मानत ले सकते हैं। अब हार्डशिप क्या है? हार्डशिप ये है कि नैब की हिरासत में या नैब की हिरासत से जुडिशल होने के बाद मुलजिम इतना शदीद बीमार है कि अगर उसको ज़मानत पर रिहा करके उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट ना कराया गया, उसका इलाज ना कराया गया, तो उसकी जान को खतरा है, उसकी जान जा सकती है। ये है हार्डशिप का मेयार। हार्डशिप का एक और मेयार ये है कि मुझे ये नहीं पता कि उस केस में ज़मानत हुई थी या नहीं हुई थी। एक केस था, उसमें बताया गया था कि वो छोटे मोटे ओहदे पर था वो शख्स और सरकारी ओहदे पर था, कोई क्लर्क था, इस तरह का, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं था। और फिर अदालत को उस वक्त दलाइल दिए गए थे कि ये इसलिए हार्डशिप का केस है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई और कमाने वाला नहीं है और इसके बच्चों की एजुकेशन भी वो ख़त्म हो गई है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, घर का वो वाहिद कफील है और उसका कोई रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस बुनियाद पे हार्डशिप का केस बनाकर और लड़ा गया था। मुझे अब ये याद नहीं कि उसमें ज़मानत हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन एक समाअत में इसको हार्डशिप बनाकर पेश किया गया था। लेकिन मेन जो है वो हेल्थ ग्राउंड होती है, मेडिकल ग्राउंड होती है कि वो शख्स इतना शदीद बीमार हो जाए या वो उम्र के उस हिस्से में हो या उसके हो कि वो उसके बगैर बहुत सारी चीज़ें उसकी रुक गई हैं, तो कोई इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात आपने बताने होते हैं, तो फिर उसको आप हार्डशिप में लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि हम हार्डशिप की बुनियाद पर इस पर दलाइल देंगे, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर आपने हार्डशिप की बुनियाद पर केस लड़ना था तो आप हाई कोर्ट में लड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट के फैसले को देखना है कि हाई कोर्ट के फैसले में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जो पॉइंट आपने हाई कोर्ट में नहीं उठाया वो आप बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कैसे उठा सकते हैं। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि जो हमजा शहबाज साहब के वकला हैं, क्या उनको नहीं पता था कि अब ज़मानत जो है वो सिर्फ जो है वो हार्डशिप के ऊपर हो सकती है और उन्होंने उस हार्डशिप को वहाँ पर उसको बुनियादी नहीं बनाया। हालांकि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना आया हुआ है, हमजा शहबाज के गिरफ्तार होने से पहले का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के मेयारात तय कर दिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद हमजा शहबाज साहब नहीं चाहते कि उनकी ज़मानत हो, क्योंकि इस वक्त हमजा शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब हों, वो जितने पुरसकून हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जितने पुरसकून हैं कि जो कुछ मरियम कर रही हैं उससे वो अलग थलग हैं।
अब आप ये देखें कि अगर शहबाज शरीफ बाहर हों, अगर हमजा शहबाज बाहर हों, उनको दो में से एक ही काम करना पड़ेगा ना। या वो कहेंगे कि हम मरीम के बयानी के साथ हैं, जो मरीम फ़ौज पे हमले कर रही हैं, जो नवाज शरीफ फ़ौज पे हमले कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ और मरीम फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं, जो फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को फ़ौज के खिलाफ मुश्तिल करना चाहते हैं, अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, अवाम में फ़ौज की नफरत फैलाना चाहते हैं और भारत का नाम नहीं लेते, बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत का नाम नहीं लेते और पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। या तो वो ये कहेंगे कि हम इस बयानी के साथ हैं, या वो कहेंगे हम इस बयानी के साथ नहीं हैं। तो इस वक्त दोनों उनके लिए मुश्किल है। एक पिंडी वाले जो पीर हैं उनकी वजह से मुश्किल है कि पीरों के खिलाफ वो नहीं जा सकते, उनको सही जो है ना वो एहसान मानने वाले हैं शहबाज शरीफ और उनके जो बेटे हमजा शहबाज। उन्हें पता है कि नून लीग का खुमीर कहाँ से उठा था, इन्हें पता है नून लीग की सियासी परवरिश कहाँ पे हुई, पैदाइश कहाँ पे हुई, नून लीग को किसने बनाया, किसने संवारा, कौन यहाँ तक लाया, किसने इक़्तिदार दिलवाया। तो वो एहसान फरामोश नहीं है, इसलिए वो पीरों के खिलाफ जो है वो नहीं बोलना चाहते, अपने जो पिंडी वाले पीर हैं। लेकिन मरियम और नवाज शरीफ वो भूल गए वो एहसान सारे। किस तरह इनको घुट्टी में वहाँ से जो मशरूब था, जो पानी था, जो चीज़ थी, वो इनको घुट्टी दी गई सियासी तौर पर। फिर जनरल जलानी और फिर जनरल ज़ियाउल हक कैसे इनको गोद लिया, कैसे इनकी परवरिश की, फिर कैसे IGI बनी, फिर कैसे उसको करोड़ों रुपए दिए गए, फिर कैसे नवाज शरीफ को पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। वो सारी चीज़ें उनको तो भूल गई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को याद है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब, अब ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पे पहले दिन तो रद्द-ए-अमल आया था मरियम का, लेकिन उसके बाद मरियम अब ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लेती, क्योंकि अब नून लीग में ये बात की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। ख्वाजा आसिफ खुद गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये नहीं चाहते थे कि वो बाहर रहें, क्योंकि जब तक वो बाहर थे उनको मजबूरन मरियम के बयानी के साथ खड़ा होना पड़ा। ये ज़रूर है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि इलेक्शन वाली रात भी उन्होंने कहीं पे मैसेज कर दिए थे, कॉल्स कर दी थी। मुझे लगता है कि वो जब बयानात देते थे पिंडी के खिलाफ, तो उससे पहले या तो वो मैसेज करते होंगे व्हाट्सएप पे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मैं माज़रत खाऊँ, आज आपके खिलाफ बयान देने लगा हूँ, या वो वहाँ खिताब करने के बाद वो मैसेज करते होंगे कि माज़रत, ये ज़रा मरियम को दिखाने के लिए, पार्टी को दिखाने के लिए कि मैं इनके साथ हूँ, मैंने आपके खिलाफ तकरीर किया, लेकिन आपको भी पता है मैं आपके साथ हूँ, दिलो जान से आपके साथ हूँ। तो अब ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, लगता यही है कि वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहते। वो ये समझते हैं कि जब तक PDM का इख्तिताम नहीं हो जाता, जब तक इसकी वफात का ऐलान नहीं हो जाता, सियासी वफात की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है ICU में तो PDM पहुँच गई है, ICU में पहुँच गई है और मसनूई सांस के ऊपर ज़िंदा है। जिस दिन वेंटिलेटर से इसको उतारा जाएगा, डेथ इसकी हो चुकी है, मसनूई तौर पर इसका ज़िंदा रखा हुआ है, मसनूई तौर पर इसका सांस चल रहा है। जब ये मशीन वाला सांस उतारा जाएगा तो साथ ही इसकी एक्सपायरी का ऐलान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन अंदाज में पत्ते खेले, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो शरीफ ख़ानदान का हुआ, वो मरियम नवाज़ का हुआ, वो इन सब का हुआ। तो एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि जो नैब की रिपोर्ट थी, नैब कोर्ट की, उसके मुताबिक ये है कि 1 साल के अंदर अंदर हमजा शहबाज के केस का फैसला हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमजा शहबाज के खिलाफ जो केस है, इसमें क्योंकि चेयरमैन नैब कहा करते हैं कि आप तनकीद करते हैं, अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए नैब की। मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम और उनकी टीम, जो भी कंसर्न लोग, मुझे उन सब के नाम नहीं पता, जो हमजा शहबाज के केस में काम कर रहे थे, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो निकाली हमजा शहबाज के खिलाफ। इतने ज़बरदस्त दस्तावेजी सबूत हैं, ऐसे चेक हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन हैं, ऐसे सबूत हैं, ऐसी चीज़ें हैं। नैब लाहौर की टीम को क्रेडिट जाता है कि उनकी कोशिश की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके इकट्ठे किए गए सबूतों की वजह से ये केस बना। और अब जो है वो 1 साल में, जैसे बताया गया है नैब कोर्ट की जानिब से, कि फैसला हो जाएगा। तो हमजा शहबाज अभी तक तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये असासे और जदादें कैसे बनी, कैसे ये सारा कुछ हुआ। और आगे भी मुझे लगता है मुश्किल है, अगर मेरिट पे फैसला हुआ तो हमजा शहबाज का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई जो है वो कहीं से कोई दम, कोई तावीज़, कोई इस तरह का हो गया, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो नैब ने अब तक सबूत इकट्ठे किए हैं उसमें तो ओपन एंड शट केस है। उसकी वजह यह है कि वाज़े तौर पे चीज़ें मौजूद हैं कि इतने TTs आई और ऐसे ऐसे लोगों के नाम से पैसे आ रहे थे जो वफात पा चुके हैं, ऐसे लोगों के नाम से बाहर से, बैरून मुल्क से पैसे आ रहे थे जो पाकिस्तान से बाहर ही कभी नहीं गए, ऐसे लोगों के नाम से पैसे आए जिनका पासपोर्ट आज तक नहीं बना। कोई वो जैसे वहाँ पे पापड़ वाला, फालूदे वाला, कुल्फ़ी वाला,
यहाँ पे भी इसी तरह के लोग हैं। फिर पार्टी फंड में पैसे आ रहे हैं, फिर वो हमजा शहबाज के अकाउंट में जा रहे हैं, फिर उसी शख्स को अहम ओहदा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिनका अभी तक जो है वो जवाब हमजा शहबाज नहीं दे सके, उनके वकला नहीं दे सके। तो देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि दरख्वास्त उन्होंने खुद वापस ली है और अब वो फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर जाके वो नई ग्राउंड्स के ऊपर दरख्वास्त दायर करेंगे। वहाँ से ज़मानत हो गई तो ठीक है, वरना फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। एक लंबा प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा और इस दौरान मेरा ख्याल है कि जो PDM है उसकी जो वेंटिलेटर पे वो कब तक उसको रखा जाएगा, उसका भी जो भी इंजाम होगा वो हो चुका होगा और या PDM उस लाइन पर आ जाएगी जिस लाइन पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज चाहते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो फिर जो है वो मजबूत पॉइंट्स के ऊपर वो अपना केस दायर करेंगे और फिर ज़मानत हो भी सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 19-20 माह हो गए उनको जेल में और अगर केस नहीं चल रहा आगे और एहतसाब अदालत के पास केसेस ज़्यादा हैं तो इसमें ये मुल्ज़िम हमेशा ये पॉइंट रेज़ करता होता है कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे तो रोज़ पेश किया जाता है, जब बुलाया जाता है उस वक्त मुझे पेश किया जाता है, मैं तो जो है वो जुडिशल हूँ, मैं तो आप ऐसे समझें कि रियासती इदारों की तहवील में हूँ। जब वो मुझे लाते हैं, लाना होता है ले आते हैं, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो डिले नहीं कर रहा। डिले अगर हो रहा है तो वो एहतसाब अदालत की वजह से हो रहा है। तो इन बुनियादों पर वो ज़मानतें हो भी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।